हेलो दोस्तों, मैं सरोज सर आप लोगों को सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 10 बिहार बोर्ड विषय इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद भाग 2 का दूसरा दिन बताएंगे। चलिए, जितने भी न्यू स्टूडेंट एवं पुराने स्टूडेंट सुपर साइंस आर्ट्स क्लासेस से जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और न्यू स्टूडेंट जितने भी अपने दोस्त हैं कृपया करके शेयर कर दें। चलिए, बिना समय गवाए हुए आप लोगों को क्लास की ओर ले चलते हैं। कल मैं आप लोगों को बताया था नेपोलियन भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, नेपोलियन के बारे में बताए थे। उसके बाद है मेटरनिक युग। क्या है? मेटरनिक युग। मेटरनिक युग 1815 से 1848 ईस्वी तक। मेटरनिक युग कब से कब तक चला था? 1815 से लेके 1848 ईस्वी तक। यूरोप का विजय शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, वियना सम्मेलन किस अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था? याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। इसने किया था? मेटरनिक ने। तीसरा पॉइंट है, मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक कैसा शासक था? प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना। मेटरनिक का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना, है ना? यही था मेटरनिक युग। मेटरनिक युग में था 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक। अब है अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है? तो वियना कांग्रेस की उपलब्धियां ये है। पहला पॉइंट, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया, है ना? इटली पर अपना अधिकार रखने के लिए किसने? वियना सम्मेलन में, है ना? वियना कांग्रेस की उपलब्धियां है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। दूसरा पॉइंट है, सिसिली और नेपल्स, है ना? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश को सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया, है ना? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश की सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य, है ना? अगला पॉइंट है, रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया, है ना? अगला पॉइंट है, लेवांडी। अगला पॉइंट है, लेवांडी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रमुख कायम हुआ। लेवांडी और वेनेशिया पर क्या इसका प्रभाव कायम हुआ? ऑस्ट्रिया का। अगला है पॉइंट, परमा और मोडाना और टास्कनी के प्रांत, परमा और मोडाना टास्कनी के प्रांत हैवेसबर्ग राजवंश को दे दिया गया। किस राजवंश को दे दिया गया? हैवेस राजवंश को दे दिया गया। अगला पॉइंट है, जनेवा और पिडमांट, है ना? क्या है? जनेवा और पिडमांट के राज्य में शामिलित कर दिया गया, है ना? जनेवा और पिडमांट के राज्य में शामिलित कर दिया गया, है ना? उसके बाद है अगला पॉइंट, जर्मन में
39 रियायत संघ का कयाम रहा। जर्मनी में है ना 39 रियासत कामयाब रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित कर दिया गया। जिस पर किसका अधिकार स्थापित कर दिया गया? ऑस्ट्रिया का अधिकार। तथा हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना को नहीं जागे, है ना। अगर राष्ट्रीयता की भावना जाग जाता तो जर्मनी भी क्या हो जाता? आजाद हो जाता उस समय, है ना। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना को जागने नहीं दिया। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, उसके बाद लिखिएगा, है ना। क्वेश्चन है 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, है ना। तो इनके फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 4 कारण थे। इनके फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण थे 4 कारण। पहला था मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, है ना। पहला पॉइंट क्या था? मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। दूसरा है चार्ल्स 10 की निरंकुश शासक। चार्ल्स 10 जो शासक बना, है ना, फ्रांस का, वो निरंकुश था। क्या था? निरंकुश था। फिर तीसरा पॉइंट है चार्ल्स 10 द्वारा जनतंत्रवादी भावना लाया, है ना। चार्ल्स 10 ने क्या लाया? जनतंत्रवादी भावना लाया। उसके बाद चौथा पॉइंट है उदारवादी द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध करना, है ना। चौथा पॉइंट क्या है? उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है बीबीआई, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा पहले सब, उसके बाद लिखिएगा। अरे 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या थे, है ना। 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या थे, है ना। पहला पॉइंट है चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी को त्याग दिया। मानो चार्ल्स 10 था जो फ्रांस की गद्दी को क्या किया? छोड़ दिया, है ना। इस तरह से इंग्लैंड पलायन कर गया, है ना। चार्ल्स 10 से जो फ्रांस की गद्दी को छोड़कर कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया, है ना। फ्रांस में कौन वंश का अंत हो गया? बुर्बो वंश का अंत हो गया। बुर्बो वंश में ही चार्ल्स 10 था जो अपनी गद्दी को त्याग दिया था और इंग्लैंड भाग गया था। इस तरह से फ्रांस में बुर्बो वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। तीसरा पॉइंट है अलेस वंश की लुई फिलिप, है ना। अलेस वंश की लुई फिलिप का शासक बनना, है ना। फ्रांस में क्या हुआ? एलेस वंश की लुई फिलिप का शासक बनना, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना, है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट है मेटरनिक व्यवस्था की चुनौती, है ना। अगला पॉइंट क्या है? मेटरनिक व्यवस्था की चुनौती। वही क्वेश्चन है 1830 वाला फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। अब है अगला क्वेश्चन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? वो परिणाम पूछ रहा है, यहाँ कारण पूछ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन में एक आ सकता है 2027 में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1830 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम या 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट है लुई फिलिप को कमजोर नीति। लुई फिलिप जब राजा बना फ्रांस का तो वो कमजोर था, है ना। जैसे हमारे भारत के भी शासक था, है ना, मनमोहन सिंह, तो नरेंद्र मोदी क्या कहता था? कमजोर शासक, है ना। कोई भी देख हमारे भारत की ओर आंख उठा के देखता था, हमारे फौजी को रखने पर रोकने मार देता था, है ना। तो उसी तरह से लुई फिलिप कमजोर नीति था। जब 1848 में लुई फिलिप फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया? कमजोर नीति अपनाया था, है ना, कुछ नहीं कर पाता था। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप क्या था? प्रतिक्रियावादी था। गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, है ना। फ्रांस का कुछ बनाया? गीजो का प्रधानमंत्री बनाया। लुई फिलिप ने प्रतिक्रियावादी गीजो को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। याद रखिएगा 1848 में फ्रांसीसी के क्रांति के, है ना, लुई फिलिप ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगला है वैधानिक, अगला पॉइंट वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधार, है ना, रमक कार्य नहीं कर पा सकता, है ना, समाप्त कार्य नहीं कर सका था। क्या है? समाप्त कार्य नहीं करना।
अगला पॉइंट है पूंजीपतियों वर्ग के साथ रहना। हमेशा किसके साथ रहता था? पूंजीपतियों वर्ग। जैसे अभी नरेंद्र मोदी हमारे देश में क्या है, पूंजीपति को बढ़ावा दे रहा है ना। अंबानी भाई, अडानी भाई, है ना, धीरू अंबानी, अनिल अंबानी, सबको बढ़ावा दे रहा है। उसी तरह से पूंजीपति वर्ग को साथ रखता था, है ना। के लुई फिलिप जब 1848 की गद्दी पर वो बैठा था। उसके बाद है असफल विदेश नीति। जितना भी विदेशी दौरा करता था असफल नीति था। जैसे अभी नरेंद्र मोदी हमारे विदेशी दौरा कर रहा है तो क्या है, असफल नीति कर रहा है। कल हमारे नरेंद्र मोदी भाषण दिए हैं कि, है ना, अभी सोना नहीं खरीदिए। सोच लीजिए कितना बड़ा बात बोले हैं, सोना नहीं खरीदिए और ईंधन को बचाइए। आप 50 गाड़ी लेके रोड पर दौड़िए, ईंधन बच जाएगा। जब आपकी रैली होती है तो 50 गाड़ी की रैलियां चलती है और आप बोलते हैं क्या, ईंधन को बचाइए, है ना। और क्या कहते हैं, सोना नहीं खरीदिए। बताइए तो, है ना, इसे माने वाला चीज है जी। जिसके पास पैसा हो तो सोना खरीदवे करेगा, है ना। इस तरह से तो वही है असफल विदेश नीति, है ना। हमारे नरेंद्र मोदी जो विदेश नीति अपनाए वो असफल है। अगला है बेरोजगारी एवं भूखमरी का बढ़ाना। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, बेरोजगारी और भूखमरी को बढ़ रहा है ना हमारे देश में। यही था आज का मैटरनिक युग से लेके यहाँ हो गया आपका समाप्त, है ना। मैटरनिक युग हो गया क्या, समाप्त। चलिए लिखिए, छापिए जल्दी जल्दी।